के उनका पुनर्वास करते हैं, उनकी ज़िंदगी को बेहतर करते हैं, उनके अंदर जो टीस है अन्याय की उसको निकालते हैं। पर अरविंद जी जो हुआ, कश्मीरी पंडितों के अंदर जो टीस है अन्याय की उसको निकालेंगे, ठीक, अच्छी बात है। कैसे निकालेंगे उस अन्याय की टीस को? कैसे निकालेंगे? एक मेयर की औकात वाला सीएम इस बात को बोल रहा है कि वो टीस निकालेगा। तुम प्रधानमंत्री थोड़ी हो, तुमने क्या किया ये बताओ। लेकिन तुम जहां के हो वहां की बात बताओ। आप तो दिल्ली के अंदर हैं, दिल्ली के अंदर आपने दंगे कराए, दिल्ली के अंदर भी हजारों लोग मरे, उनकी टीस निकालने की चिंता नहीं हो रही? दिल्ली के अंदर भी रेप हुए, उनकी टीस निकालने की चिंता नहीं हो रही? वहां तो सिलाई मशीन देने चले गए थे रेपिस्ट को। अरे वाह क्या बात है भाई, बहुत अच्छा काम किया, सिलाई मशीन ले लो तुम। वहां तो सिलाई मशीन देने गए थे तुम, रेपिस्ट का पुनर्वास करने गए थे। तो यहां क्या आतंकवादियों का पुनर्वास करोगे? इनको अगर मौका मिलेगा तो यकीनन ये आतंकवादियों का पुनर्वास कर देंगे, कह देंगे भटके हुए लोग हैं, मुख्यधारा से हट गए हैं, मुख्यधारा में वापस लाना है, इसके लिए इनको जो है फिर से वो करना है। ठीक है, भारत की जनता ऐसे ही लोगों को डिजर्व भी करती है, चुनती है। सही लोगों से उनका वो चलता नहीं है। सुनील शर्मा जी धन्यवाद, कहते सॉरी मेरा कुछ गलत मतलब नहीं था, पता नहीं। अच्छा वो जो कमेंट किया होगा उन्होंने, मुझे गोद ले लो वाला, कोई नहीं सर, चलता रहता है। अब हम क्यों कह रहे हैं भारत की जनता ऐसे लोगों को डिज़र्व करती है? क्योंकि ढंग के लोगों को डिज़र्व करती नहीं, हमारे जैसों को डिज़र्व नहीं करती है। क्योंकि हम यहाँ आकर रोज़ बोलेंगे लाइक कर लो लाइक कर लो, फिर भी समझ में नहीं आएगा, फिर भी वहीं के वहीं रहेंगे। अभी लाइक कर लो भाई जितने नए लोग। जो दिल्ली असेंबली में हुआ, आपने जो स्टेटमेंट दिया था दिल्ली, बीजेपी कह रही है, आप हंसे थे वो हंसे कि आपने हमें जो तो बीजेपी पे हंसी आ रही थी, ये आप कश्मीरी पंडित पे नहीं आ रही थी, अपने हमें जो तो आप बीजेपी पे हंसी आ रही थी, अपने हमें जो तो आप बीजेपी पे हंसी आ रही थी। ये आप कश्मीरी पंडित पे। भाई बीजेपी का वहाँ एक्सोडस हुआ, बीजेपी का नरसंहार हुआ। किसका नरसंहार हुआ, किसका जेनोसाइड हुआ? बीजेपी का हुआ क्या? इन्हें बीजेपी पे हंसी आ रही थी? इतने गंभीर मुद्दे पर इन्हें हंसी आ रही थी। मुद्दा चल रहा है कश्मीरियों का, मुद्दा चल रहा है कश्मीर फाइल का, इनको बीजेपी पे हंसी आ रही है। मैं समझता हूं केजरीवाल जी, आपके घर में कोई यदि मर जाएगा तो भी आपको बीजेपी पे हंसी आएगी? पूछ रहा हूं, सवाल है, जनता पूछ रही है सवाल आज कि आपके घर में भी यदि ऐसा ही होता, यदि आपके घर वालों के साथ भी ऐसा ही होता, तभी भी आपको बीजेपी पे हंसी आती? तभी भी हंसते बीजेपी वालों पर? बीजेपी नौटंकी कर रही है पूरे दिल्ली देश के अंदर। बीजेपी इस टाइम उनका पुनर्वास करने की बजाय जाके पिक्चर के पोस्टर चिपका रहे हैं उनके सारे, ऊपर से नीचे तक सारे कार्यकर्ता। ये काम है बीजेपी का, ये करने आए थे राजनीति, ये राजनीति करने आए थे। अंदर ही अंदर बीजेपी वाले भी दुखी हैं जिस तरह से उनका नेतृत्व उन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है। बीजेपी वाले भी नहीं चाहते कश्मीरी। हिंदी में जब चैलेंज दिया जाता, बड़ा तगड़ा चैलेंज दिया जाता, तब ये कहा जाता अगर अपने असल बाप से पैदा हो तो केजरीवाल जी, हम इस लाइव के माध्यम से आपको एक चैलेंज दे रहे हैं, अगर आप असल बाप से पैदा हैं तो आप पोस्टर चिपकाता हुआ बीजेपी का एक कार्यकर्ता दिखा दीजिए, अगर आप असल बाप से पैदा हैं। नहीं तो आप एक बाप की औलाद नहीं है। अगर आप नहीं दिखा पाते तो आप एक बाप की औलाद नहीं है। बीजेपी के नेता पोस्टर चिपका रहे हैं, दिखाइए कौन सा नेता बीजेपी का पोस्टर चिपका रहा है अगर आप असल बाप से पैदा हैं तो। ये जो जिहादियों के साथ उठते बैठते हो ना, ये जो वो कौन सा अमानतुल्लाह खान जो सरकार को चला रहा है, मैंने सुना आपको पीट भी दिया जाता है, आप में रैपट रैपट पड़ जाते हैं, ऐसा ट्वीट देखा था मैंने एक, उसमें लिखा था कि आप में रैपट रैपट पड़ जाते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति तो फिर बात ही अलग है, फिर बात करना ही बेकार है। लेकिन यदि स्थिति कुछ और है तो बड़े शर्म की बात है आपके ऐसे स्टेटमेंट आना। अगर ऐसे वो ट्वीट सही है तो ठीक है, समझ में आता है कि डर के मारे आपके ऐसे स्टेटमेंट आ रहे हैं। लेकिन अगर वो ट्वीट सही नहीं है तो ज़्यादा चिंता का विषय है। उदय नारायण सिंह जी